हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, जैसे कि हम टर्म 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैप्टर 6 पे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी इसका एक ही लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही आपको ये बता दिया था कि इस चैप्टर में से डिलीट क्या हो रखा है। फिर से बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 6.1 वो आपको नहीं करनी है, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी ये कॉन्सेप्ट है, वो वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। और एक्सरसाइज नंबर 4 दैट इज 6.4 वो भी नहीं करनी है। अप्रॉक्सीमेशन का वो टॉपिक है। दो टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं। इस चैप्टर में आपके 3 मेजर टॉपिक बचे हुए हैं। नंबर 1 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो हमने स्टार्ट कर लिया है। सेकंड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, और उसके साथ में मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो 3 मेजर टॉपिक्स हम कवर करेंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का एक लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लास 11th में आप सीखते हो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, वो क्लास 12th में टेंजेंट्स नॉर्मल में कैसे अप्लाई होंगे वो सब मैंने आपको लिखवा दिए। और साथ में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का हम स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उस पर भी हमने डिस्कशन कर ली है। उस पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करवा दिए थे। मैं फिर भी आपको उसका एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूं कि हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल और साथ में स्लोप कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें एक प्रॉब्लम है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिसिंग है। तो जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका मिसिंग है उस टाइम पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि यार हम स्लोप कैसे निकालें टेंजेंट का एट दैट पॉइंट जो मिसिंग है। तो वो हमें सीखना है कि हाउ वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्वेश्चन उसको कवर करेगा। ये क्वेश्चन समझने के बाद मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूं कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में, उसके 99% क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। फिर आप एक्सरसाइज को आराम से निपटा लोगे। तो मैं छोटी सी आपको रिवीजन दे देता हूं कि हम एक्चुअली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आपके पास कोई कर्व है लाइक दिस, तो हमें यहां पर एक टेंजेंट गिवन रहता है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी गिवन रहता है। मानो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा, इट इज गिवन। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन। हमें इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है एट दिस पॉइंट, कि जब इस पॉइंट पे जब आपने टेंजेंट बनाया तो उस टाइम पे इस टेंजेंट का स्लोप क्या है। वैसे स्लोप के 3 फॉर्मूले, जो किसी भी लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हो तो उसके 3 फॉर्मूले जो आप क्लास 11th में सीखते हो वो मैंने आपको सिखा भी दिए हैं, वापस उसको नोट मैंने आपको लिखवा भी दिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 tan थीटा, नंबर 2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होती है, एंड नंबर 3 माइनस a अपॉन b यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b। अलग अलग कंडीशन पे लाइन रहती है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर इस लाइन में ये जो लाइन जो टेंजेंट है इसका स्लोप उन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले से आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ गिवन ही नहीं है। इसका थीटा गिवन नहीं है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स वो मिसिंग है। एक पॉइंट चलो हमें ये पता, लेकिन दूसरा वाला मिसिंग है। साथ में इस टेंजेंट का हमें इक्वेशन भी नहीं पता, तो स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव निकालते हैं। एज यू नो द डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जब पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उस टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो तो बस उस पॉइंट को उस डेरिवेटिव में पुट करना होता है, तो आपका स्लोप आ जाता है। तो यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। यानी सिंपली आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जैसे ये हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको सिंपली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा उस डेरिवेटिव में आप इस पॉइंट को पुट कर देंगे, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा लेट इट बी k, तो दिस k इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, क्वेश्चन भी किए थे इस पे, हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। इसके बाद इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसे आप नॉर्मल बोलते हो। दिस इज व्हाट नॉर्मल। इस नॉर्मल का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। सिंस दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो जब 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी दोनों के स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं विद अपोजिट साइन। तो अगर आप टेंजेंट का स्लोप निकाल पा रहे हैं तो भैया नॉर्मल का स्लोप भी तो निकल ही जाएगा। अगर टेंजेंट का आपने k निकाला है तो नॉर्मल का कितना होगा, इसी का रेसिप्रोकल कर दो 1/k और साथ में साइन अपोजिट कर दो। अगर ये प्लस का है तो माइनस कर दो। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज k, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1/k, दैट्स ऑल।
तो जब आप नॉर्मल का स्लोप निकाल रहे हैं उस टाइम पे आप पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, उसके बाद आपको नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। कई क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट भी नॉर्मल का स्लोप देख सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन। उसके बाद हमने सीखा हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें गिवन रहता है, लास्ट लेक्चर में ये थे क्वेश्चंस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें गिवन रहता है, स्लोप हमने दोनों का फाइंड कर लिया। हाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन, तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ये क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये है आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो और m इज द स्लोप जिसका आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हो उसका स्लोप यहां डाल दो। मानो टेंजेंट का आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हो तो टेंजेंट का स्लोप यहां डाल दो। अगर आप नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर रहे हो तो नॉर्मल का स्लोप यहां डाल दो, सिंपल। तो हमने 4 क्वेश्चन कवर किए थे। नंबर 1 हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, नंबर 2 हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, नंबर 3 हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नंबर 4 हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 4 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। आज हमारा 5th टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज मिसिंग। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्वेश्चन, अगर आपको खुद से आता है यू कैन ट्राई, नहीं तो आप इसको ध्यान से समझ लो। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व के साथ कोई टेंजेंट बना हुआ है, लेकिन वो टेंजेंट क्या कर रहा है, वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। इस कर्व के साथ कोई टेंजेंट है और वो टेंजेंट इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। अरे यार सोचने वाली बात है, 2 लाइंस हमें परपेंडिकुलर दी गई हैं, उन दोनों लाइन में एक हमारा टेंजेंट है और दूसरी कोई लाइन गिवन है। यार दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप तो टेंजेंट का वैसे ही निकल गया डायरेक्ट। तो प्रॉब्लम सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की है, ये मिसिंग है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है ना टेंजेंट की, तो जब इक्वेशन बनानी है स्लोप तो चलो मिल गया, तो x1 y1 भी तो होना चाहिए, पॉइंट भी तो होना चाहिए जो किसी टेंजेंट उस टेंजेंट पे बैठा हुआ है। तो वो पॉइंट हम लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि फाइंड करके हम यहां पर फिर वैल्यूज डालेंगे। तो मेन क्वेश्चन इसमें यही है, हाउ वी कैन फाइंड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसकी शुरुआत आप क्वेश्चन की कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेट कर लो, ठीक है, सिंपल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट कर लो, लेट अल्फा बीटा रख लो उसका नाम, बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। यानी जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है ये पॉइंट आपने लेट कर लिया, डन। अब इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे ही हम स्लोप निकाल लेंगे जो अननोन निकलेगा। हमारे पास कर्व क्या है, हमारे पास कर्व है 4x³ माइनस 3x प्लस 5। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, 4 3 12x² माइनस 3। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। इस डेरिवेटिव में आप पॉइंट डाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें डाल दो, जो आप लिख पाएंगे 12 α² माइनस 3। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अननोन है, कोई दिक्कत नहीं, स्लोप भी हमारा ऐसे अननोन सा आ गया, अल्फा में आ रहा है। लेकिन यार ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये तो पहले से हम निकाल चुके हैं, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप लिखें यार हियर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा और जो स्लोप ऑफ लाइन होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, क्लास 11th में भी आपने सीख रखा है। तो व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट सर ये वाला यूज कर लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इट इज 12 α² माइनस 3। स्लोप ऑफ लाइन सर इसका स्लोप तो हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं -a/b, लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं। तो स्लोप ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला -a/b, द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पर आ गया हमारे पास -1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 9 इक्वल टू -1। तो जब आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हमें इसमें गिवन थी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज मिलेगी। देखो यहां से अल्फा मिल रहा है, कई बार वैल्यू नहीं मिलती है, अल्फा बीटा में कोई रिलेशन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा में कोई रिलेशन मिल जाएगा। एक रिलेशन हम कर्व से भी निकाल लेते हैं, जो भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा।
तो फिलहाल यहां पर हमने बड़े ही सिंपल वे में एक कंडीशन बना ली है, यहां से अल्फा हमारे पास आने वाला है। तो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो इट इज 12 अल्फा स्क्वेयर -3, 9 को बच्चे वहां क्रॉस कर दिया, 12 अल्फा स्क्वेयर, ये 3 उधर गया 12, यू विल सी अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज +-1, तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, +1 एंड -1। अब हमारे पास बचा सेकेंड कोऑर्डिनेट बीटा। अब ये कैसे निकाले, बीटा में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा आपको। हर बार जब भी आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट किया होगा अल्फा बीटा में, या x1 y1 में जो भी आपने रखा होगा, मानो HK में रखा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा आप कर्व में पुट करेंगे एक दूसरा रिलेशन लेने के लिए जिसे हमें बीटा मिलेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्योंकि कर्व के ऊपर भी बैठा हुआ है, तो भाई कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो अल्फा बीटा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये तीन कर्व के ऊपर बैठा होता है, दो लाइंस, नॉर्मल और टेंजेंट और एक कर्व, ये तीनों का एक कॉमन पॉइंट होता है, ये तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो फिलहाल हमें कर्व की इक्वेशन पता है, तो भाई ये वाला पॉइंट कर्व की इक्वेशन में आप डाल सकते हो। तो देखिए जैसे ही मैं ये अल्फा बीटा कर्व में डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब -3 अल्फा +5। सिंपल, ये आपको हर बार करना पड़ेगा, एवरी टाइम यू हैव टू डू दिस, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको कर्व में डालना है। ठीक, अब देखो यहां पर बीटा का कुछ रिलेशन आ गया अल्फा की टर्म में, तो अल्फा तो मेरे पास पता है +-1। अब एक बार आप जब अल्फा लेंगे 1, ऐसा लिख लेते हैं, व्हेन अल्फा इज 1 देन व्हाट इज बीटा। जब अल्फा अब यहां 1 डालो, करो कैलकुलेशन, इफ यू पुट 1 इट इज 4, यहां 1 डाल दो 3, तो 4 में से 3 1 और 5 6, तो भैया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका 1 6 आ गया। एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल रहा है हमारा, जब अल्फा कितना होगा -1, देखते हैं अब बीटा कितना आएगा। तो व्हेन अल्फा इज -1, यहां पर आ जाएगा -4, यहां -1 डाला, यहां पे +3 +5, थोड़ी कैलकुलेशन की 8 4, तो बीटा इज 4। तो यू हैव 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, 1 6 और दूसरा हमारे पास आ गया -1 एंड 4। देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब यहां पर 2 टेंजेंट्स ऐसे हैं जो इस लाइन के साथ क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो बस यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो आपको चाहिए था। अब इक्वेशन बनाना ऐसे, चुटकी का काम, चुटकी बजाओ इक्वेशन बन गया। कैसे मेरे बच्चे क्या फॉर्मूला बताया मैंने इक्वेशन बनाने का, y - y1 स्लोप x - x1। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम टेंजेंट की बना रहे हैं तो यहां पर हम टेंजेंट का स्लोप ले लेंगे। मेरे बच्चे y - y1, तो पहले मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, कौन सा 1 6 वाला, तो मेरा y1 कौन हो गया 6 हो गया। स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप हमारा हमने पहले से निकाल रखा है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ये लाइन है ना, इसका स्लोप कितना है, इट इज -1/9, तो जो हमारा टेंजेंट का स्लोप है वो 9 होगा, क्योंकि ये वाली लाइन टेंजेंट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, तो लाइन का स्लोप इतना है तो टेंजेंट का 9 आएगा। तो दैट यू कैन राइट हियर x - x1। नाउ व्हाट इज x1, पॉइंट लिया हमने 1 6, तो दिस इज, बस इसको सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में छोड़ दो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में छोड़ दो, तो एक आपका टेंजेंट का इक्वेशन ये बन गया। एक और बनेगा जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लेंगे, -1 4, जो दूसरा वाला पॉइंट निकला हुआ। ठीक है, -1 एंड 4, तो हेयर यू कैन पुट 4, स्लोप सेम रहेगा, टेंजेंट तो वही है, x माइनस और ये है -1, ये +1 हो गया। इसको भी सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाके छोड़ दो, दैट्स ऑल। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि यार पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम कैसे निकाल रहे हैं। तो यहां पे जो कंडीशन थी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये कंडीशन डिफरेंट कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। कभी वो टेंजेंट किसी लाइन के साथ पैरेलल होगा, तब तो और मजा है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप वैसे ही इक्वल है उनका। जब कभी ऐसा कंडीशन होगा टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स एंड बोथ द इंटरसेप्ट्स आर सेम, ऐसी भी कोई कंडीशन बन जाएगी। मतलब डिफरेंट कंडीशंस आपको मिलेंगी। यहां पर आपको जो कंडीशन थी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो यहां से हमें कोई रिलेशन मिला और हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलना स्टार्ट हो गया। ओके डियर, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको प्रॉपर फेयर कर लो और सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।